शांति। 6/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। देखो, दान में दी हुई चीज मतलब जो हम 5 विकार रूपी दान देते हैं, तो भगवान कहते हैं वापस ले लेना। अगर क्रोध का दान किया है तो क्रोध नहीं करना, ऐसे बाबा कहते हैं। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन सुनाते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी विश्व की मालिक बनती है। देखो, हम ही कहते हैं ना बाबा को कि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। और जब हम विश्व के मालिक मतलब सतयुग में जमी तो जमी आसमान के भी हम मालिक रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम राज्य था देवताओं का, अभी है नहीं। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राम राज्य ले रहे हैं। किससे? परमात्मा बाप से। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप से ही वर्षा याद दिलाते हैं। देखो, अगर भगवान कहते बाप मतलब पप्पा, पप्पा बोले तो अपने आप उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी याद आ जाती है। लौकिक जो शरीर का पिता है उसको भी अगर याद करते तो उसके पास क्या क्या है नजर में आ जाता है। वैसे परमात्मा शिव जो पूरे विश्व का बाप है, उसको याद करते तो सतयुग की प्रॉपर्टी याद आ जाती है। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते। देखो, बाबा बार बार आत्मा का पार्ट पक्का करा रहे हैं, जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं। आत्मा खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। देखो, ये बार बार याद करना है। हम धंधा दौरी में, अपने कार्य व्यवहार में ये बातें भूल जाते हैं। तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ भगवान नहीं देते। बुद्धि में सिर्फ याद करना है और पुरुषार्थ करना है। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं, रात्रि को यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने से पहले जांच करते हैं, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है, तो बुद्धू लोगों का धंधा भी ऐसे चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्रों को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती मतलब चक्रों को कैसे याद करेंगे? जैसे हम पहले आत्मा बिंदी थी, परमात्मा से याद करके इतनी शक्तियां भर के सतो प्रधान बनी। फिर वही आत्मा सतयुग में देवी देवता बनी। फिर वही सतयुग त्रेता में राज करने के बाद द्वापर में हमारी मूर्तियों की, देवी देवताओं की पूजा होने लगी। फिर हमारी मूर्तियों की पूजा होने लगी। फिर कलयुग को याद नहीं करना है, क्योंकि जो बनना है उसको याद करना है। फिर द्वापर युग में परमात्मा से राजयोग सीखा, फिर फरिश्ते बने, फिर वापस देवता बने। इसको कहते चक्र लगाना। इससे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं।
बस इतना ही याद करो, बाप को याद करो और चक्र को याद करो। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, साहूकारों को ज़्यादा होती है। वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं। रोटला खाने पर हिर जाते हैं, मतलब सुखी रहते हैं। रोटी खाने की उनको आदत रहती है, सूखी रोटी भी खाएंगे तो भी खुश रहेंगे। साहूकारों की इच्छा बहुत होती है। तो बाबा कहते हैं उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, सच्चा रास्ता बताने वाले तो थोड़े हैं। तो बाबा कहे चलते फिरते बहुत तूफान आते बच्चों को। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करता रहेगा तो लोग कहेंगे तुम खुद तो क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो। तो क्रोध को भी छोड़ना पड़े। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं। कई कई तो यहाँ सम्मुख बाबा के होते हुए भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आता है, ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। देखो आज बाबा क्रोध का भूत निकालने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं कि इतना प्यार से रहो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। बाबा का अगर हम नाम बदनाम करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सतयुग में फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए तो फिर वापस क्यों लेते हो। अगर क्रोध किया वापस ले तो ग्रहण छूटेगा नहीं और फिर और ही वृद्धि को पाएगा। अगर क्रोध वापस किया तो वो वृद्धि को पाएगा। बाबा कहते आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। यह भी ड्रामा में नोंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार है उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्यात्मा, वह कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का भी लोभ है तो झूठ बोलते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। देखो बाबा लोभ भी है, वो भी भूत है। तो बाबा कहते वो भी निकाल देना चाहिए। यहाँ सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर में कितनी खिटपिट लगी रहती है। संग भी बहुत खराब है। बाबा कहते हैं अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी चाहिए। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम में जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं, फिर खिटपिट होती है। शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है, तो ऐसी मत और कोई दे न सके। देखो बाबा कहते हैं सच्ची शांति और सुख भगवान देने आया है, ऐसी मत कोई दे न सके। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनोगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। बाबा कहते हैं अगर मुझे याद करेंगे तो पवित्र रहेंगे, तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्याल चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे दोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर जो कुछ बाबा के महावाक्य सुनते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रत्न कम नहीं है। देखो भले बाहर जाते भूल जाते हैं, लेकिन बाबा कहते जो बाबा के महावाक्य सुने हैं वो अविनाशी है। एक एक रत्न कम नहीं है। एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना देता है। मतलब बाबा के जो ये मुरली सुनते हैं, ये जो बाबा के महावाक्य सुनते हैं, ये एक वाक्य भी सुना तो वो अविनाशी आत्मा में उतर गया, वो व्यर्थ नहीं जाता है।
तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते रहेंगे। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव है जहां मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। देखो गांव गांव में बच्चे बच्चे ही मिलकर क्लासेस लेते हैं, बाबा की मुरली सुनाते हैं और बाबा को पत्र लिखते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम है ब्राह्मण धर्म को पढ़ाना, जबकि सब मनुष्य देवता बन जाए। मतलब तब तक पढ़ाई पढ़नी है जब तक सतयुग में हम देवी देवता बन नहीं जाते। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया तो एक ही है, बस सिर्फ नए से पुरानी बनती है और बाबा वापस पुरानी को वापस नई बनाते हैं। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो सब टूट जाएगा, फिर नई दुनिया में नए महल बनेंगे। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम, यह तो सब चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत उच्च कुल में जन्म लेंगे। देखो भगवान को याद करते करते अगर हमारा शरीर भी छूटे तो हमारी अगले जन्म में गति बड़ी उच्च होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना। माया की चक्री में कभी नहीं जाना, टू मच आशाएं भी नहीं रखना। सेकेंड पॉइंट, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है, गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है। वरदान बहुत ही प्यारा वरदान है। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाओ, भगवान पर बलिहार जाओ तो मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी बन जाएंगे। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों के हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं अब करेंगे। देखो बाबा क्या कहते, कब कब नहीं करो, अब करो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।